आज दोस्तों हमारे सामने खड़ा है 2025 मॉडल पल्सर NS200 और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप 2025 में NS200 इस बाइक को लेना चाहते हैं तो अब आपको इस बाइक में एक नहीं दो वेरिएंट मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के प्राइस में कितना फर्क है, ऑन रोड प्राइस क्या है और साथ ही फीचर्स में क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। शुरुआत पल्सर NS200 के टेलीस्कोपिक फॉर्क वाले वेरिएंट से करते हैं। इस बाइक का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,77,500 रुपीज और आप अगर पल्सर NS200 का USD फॉर्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो इस बाइक का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है 1,87,000 रुपीज। तो आपने देखा कि टेलीस्कोपिक फॉर्क से USD फॉर्क वाला वेरिएंट करीब 9,500 रुपीज दोस्तों ज्यादा महंगा पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अब दोनों के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलता है। दोनों बाइक में जो सबसे पहला फर्क है आप सभी देख रहे हैं, अगर आप पल्सर NS200 का USD फॉर्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला USD फॉर्क दोस्तों आपको मिल जाता है और आप अगर टेलीस्कोपिक फॉर्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पहले वाला टेलीस्कोपिक फॉर्क इस बाइक में लगा नजर आएगा। इसी के साथ इसमें जो दूसरा फर्क है आपको इसके ब्रेकिंग सिस्टम में नजर आने वाला है। आप देखिए टेलीस्कोपिक फॉर्क वाले वेरिएंट में यहाँ पर आपको 300 mm का पेडल डिस्क मिलता है, क्रीमेका कंपनी का डुअल पिस्टन कैलिबर। आप अगर USD फॉर्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मगर उसमें देखिए आपको पेडल डिस्क मिल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल डिस्क है और यहाँ पर भी आपको क्रीमेका कंपनी का डुअल पिस्टन कैलिबर डिस्क ब्रेक नजर आएगा। साथ ही बताना चाहूंगा कि यहाँ USD फॉर्क वाले मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ डुअल चैनल ABS का एक स्टिकर आपको लगा नजर आता है। आप अगर टेलीस्कोपिक फॉर्क वाला वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ABS लिखा गया है, मगर ये मत सोचिएगा कि इसमें सिंगल चैनल ABS है। आपको बताना चाहूंगा इन दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। और एक फर्क दोस्तों इन दोनों बाइक के टायर के क्वालिटी पे भी आपको नजर आने वाला है। आप अगर USD फॉर्क वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको इस बाइक में MRF कंपनी का नाइलन ग्रिप जैपर टायर मिलता है और आप सभी जानते हैं कि MRF कंपनी का टायर की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतर रहती है। और आप अगर टेलीस्कोपिक फॉर्क वाला वेरिएंट लेंगे तो आप देखिए इस वेरिएंट में आपको यूरो ग्रिप कंपनी का टायर मिलता है और इस टायर को कौन बनाता है आप सभी जानते हैं। दोनों ही बाइक के रियर ब्रेक की बात करें तो USD फॉर्क वाले में आपको नॉर्मल 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और वहीं टेलीस्कोपिक फॉर्क वाले में आपको 230 mm का पेडल डिस्क मिल जाएगा। तो ये कुछ खास फर्क दोस्तों आपको USD और टेलीस्कोपिक फॉर्क वाले वेरिएंट में नजर आने वाला है। और चलिए अब बाइक के मिलने वाले इसके सभी फीचर्स की बात करते हैं। शुरुआत दोस्तों इस बाइक के कंसोल से करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बाइक में आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। आपका कोई भी कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, फोन का बैटरी लेवल, नेटवर्क कितना है, इन सभी को दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे। चलिए मैं इसे बंद करके ऑन कर रहा हूं। आपने देखा। साथ ही आपका कोई कॉल आता है तो आप चाहो तो उसे इस मोड बटन से रिसीव या रिजेक्ट भी दोस्तों कर पाएंगे। कंसोल पे ध्यान देंगे तो ऊपर में RPM है, टाइम है, बाइक साइड स्टैंड पे वो शो कर रहा है, रिफ्यूल शो कर रहा है क्योंकि इसमें पेट्रोल है कम। इस तरफ में फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, ट्रिप A शो कर रहा है, किलोमीटर पर आवर है और ट्रिप A का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी इसमें आपको पता चल पाता है। साथ ही मोड बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर ट्रिप B का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, साथ ही आप यहाँ पर ऑडोमीटर कोई वार्निंग होगा वो शो करेगा और आपका कोई कॉल आता है उसमें नाम वगैरह सेव है फोन पे तो वो भी यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में आप देख पाएंगे। और यहाँ सेटिंग के अंदर जाके आपको ब्लूटूथ से पेयर करना है, टाइम सेट करना है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर कर पाते हैं और यहाँ पर आपको IFE इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी पता चल पाता है। और कंसोल के लेफ्ट साइड में यहाँ अंदर की तरफ में आपको नजर आ रहा है इसमें USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। हैंडल बार में आपको बाइक में पल्सर का अपना सिग्नेचर क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। राइट साइड के हैंडल बार में सेल्फ मिल रहा है। इसके बाद ये हेडलैम्प ऑन ऑफ वाला स्विच है, इंजन किल स्विच है। साथ ही लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच मिल जाता है, मोड बटन, टच सिग्नल, इंडिकेटर स्विच के साथ हॉर्न और हैंडल में आपको लास्ट में एक बार एंड भी लगा नजर आएगा। और काफी मस्कुलर 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। साथ ही टैंक के ऊपर आपको डार्क क्रोम में पल्सर 3D में लगा मिल जाता है। फ्यूल वाला कैप देखिए ब्लैक फिनिश में, यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा है। साथ ही यहाँ पर बाइक में आपको काफी अच्छी क्वालिटी का वेव की मिल जा रहा है और फ्यूल वाला कैप देखिए टैंक के साथ अटैच है और अंदर से देखिए आपको टैंक मेटल का मिलता है। साइड पैनल पे आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राफिक के साथ बड़े फॉन्ट में आपको NS200 लिखा नजर आएगा और इस बाइक में आपको काफी स्पोर्टी सा कास्ट आयरन मटेरियल का स्प्लिट ग्रैब बार मिलता है। सीट पे ध्यान देंगे तो काफी स्पोर्टी सा 2 पीस में स्टेप अप सीट मिल रहा है। साथ ही सीट देखने में काफी प्रीमियम भी है और इसमें दोस्तों जो फॉर्म दिए गए बहुत सॉफ्ट भी है। तो सिटी हाईवे राइड करते समय बाइक का सीट आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगने वाला है। और बताना चाहूंगा बाइक का जो सीट हाइट है वेबसाइट में मेंशन नहीं किया गया और मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच भी होगा तो आप इस बाइक को लेके बहुत ही आराम से दोस्तों राइड कर पाएंगे। और कुछ इस तरह का दोस्तों आपको बाइक में रियर में मिरर मिलता है।
बाइक का हेडलैम्प आप सभी जानते हैं आपको काफी एग्रेसिव लुक के साथ मिल जाता है और पावर के सिंबल की तरह दिखने वाला यहाँ पर आपको एलईडी पोजिशन लाइट मिलता है। ऑन करेंगे तो आप देखिए ऑन होने के बाद आपको एक कुछ इस तरह का नजर आएगा और इसको लो बीम और हाई बीम में आपको एलईडी मिलता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी एलईडी है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। चलिए इसे भी ऑन करते हैं। आप देखिए ऑन होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब मैं कर देता हूँ की को बंद क्योंकि लाइट कर रहा है रिफ्लेक्ट। और सामने में हेडलैम्प के आप देख रहे हैं यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। फ्रंट में आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क है और मैट फिनिश में आपको इस बाइक का काफी वाइड और स्पोर्टी सा दिखने वाला मडगार्ड मिल जाता है, जिसमें साइड में आप देख रहे हैं एबीएस का स्टिकर है और मडगार्ड के ऊपर एक कार्बन फाइबर टेक्सचर एक ग्राफिक यूज किया गया है। फ्रंट में आपको काफी स्पोर्टी सा ग्रे कलर का अलॉय व्हील है और इस व्हील पे आपको रिम टेप भी मिलता है। और इस बाइक के फ्रंट टायर साइज की बात करें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 100/80 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और इसके फ्रंट में 300 mm का पेट्रोल डिस्क मिल जाता है। टेल लैंप पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पल्सर का अपना स्प्लिट एलईडी टेल लैंप मिलता है। टेल लैंप के नीचे आप देख रहे हैं कोई भी मडगार्ड नहीं है। यहाँ पर एक कास्ट आयरन मटेरियल का फ्रेम लगा है जिसमें नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। साइड में और सेंटर में रिफ्लेक्टर है। इसके ऊपर एक लाइट है, जब आप बाइक को राइड करते हैं तो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। रियर टर्न सिग्नल इंडिकेटर में एलईडी है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल नहीं है। रियर सस्पेंशन में आपको नाइट्रो गैस कनेक्टर के साथ मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं रियर टायर के अंदर की तरफ में एक मडगार्ड लगा है और टायर के पीछे की तरफ में काफी बड़े साइज का आपको एक टायर हगर लगा मिलता है। साथ ही रियर में 17 इंच के व्हील में यहाँ पर भी आपको रिम टेप मिल रहा है और रियर जो टायर साइज है आप देखिए यहाँ पर 130/70 सेक्शन का आपको मिल रहा है और रियर ब्रेक में 230 mm का पेडल डिस्क मिलता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बाइक में आपको मेटल का साड़ी गार्ड लगा हुआ मिलता है। प्लास्टिक मटेरियल का हाफ अपर चेन कवर मिल रहा है। बॉक्स टाइप स्विंग आर्म है। साथ ही इसमें जो पिलियन फुटरेस्ट है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रखा है। ये कंप्लीट आपको कास्ट आयरन मटेरियल का मिलता है। राइडर वाल पे आएंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक रबड़ का ग्रिप है, इसको क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। गियर लीवर देखिए आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। बाइक में साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल रहा है। सेंटर स्टैंड भी मिलता है और थोड़ा सा साइज में छोटा सा एक आपको लेग गार्ड भी मिल जाता है। बाइक का रियर ब्रेक पैडल देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। इंजन के नीचे आप देख रहे हैं आपको प्लास्टिक मटेरियल का एक छोटा सा इंजन कॉल लगा हुआ मिलता है और बाइक में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं बाइक की इंजन की। इस बाइक में आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपको 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। आप देखिए यहाँ साइड में आपको कूलेंट दोस्तों नजर आ रहा है और इस बाइक में मैक्सिमम पावर 24.5 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 18.74 Nm के टॉर्क के साथ बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टिंग में आप सभी देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर किक स्टार्ट नहीं मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। और बाइक का कर वेट दोस्तों 158 kg है और हाईवे में आपको इस बाइक में 135 से 140 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाएगा और सिंगल लाइट इको स्पीड में सिटी में राइड करने पे आपको इस बाइक में करीब 34 से 38 के बीच में माइलेज भी मिल सकता है। तो आपके पास अगर ये बाइक है पहले से किसी के पास, तो आपके बाइक में कितना माइलेज मिलता है सिंगल लाइट सिटी के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कोशिश करूंगा दोस्तों जल्दी मैं आपके लिए इस बाइक का एक सिटी और हाईवे माइलेज टेस्ट भी करूं। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और आप जमशेदपुर इसके आसपास हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर से परचेस करना चाहते हैं तो आइए न्यू वे बजाज में शोरूम गाड़ी से कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है।